6 सप्ताह और 7 चरणों के मतदान के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों की गिनती अब शुरू हो गई है और आज कड़ी सुरक्षा के बीच परिणामों की घोषणा होगी। 19 अप्रैल से 1 जून तक 543 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जिनमें से प्रत्येक सीट पर संसद के निचले सदन के लिए एक प्रतिनिधि चुना गया। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 272 सीटों का बहुमत चाहिए। यह चुनाव 1951-1952 के पहले चुनाव के बाद से भारत के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चुनाव है। आमतौर पर गिनती के 1 घंटे के भीतर रुझान उभरने लगते हैं और दोपहर तक स्पष्ट परिणाम आ जाते हैं। अधिकारियों के अनुसार डाक मतपत्रों की गिनती के 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होती है। भाजपा ने अपने लिए 370 सीटों और एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 200 से अधिक सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और रोड शो में भाग लिया, ने अभियान का नेतृत्व किया। कांग्रेस, जो चुनावी हार और दलबदल से कमजोर हो गई है, भाजपा को चुनौती देने वाले विपक्षी ब्लॉक आईएनडीआई का हिस्सा है। आईएनडीआई ब्लॉक के अभियान में विपक्षी नेताओं की संयुक्त रैलियां शामिल थी, जो व्यापक वैचारिक लड़ाई को दर्शाती है। प्रारंभिक रुझानों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जैसे जैसे देश अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है, कुछ महत्वपूर्ण राज्य निर्णायक हो सकते हैं। एनडीए 180 सीटों पर आगे है, जबकि आईएनडीआई ब्लॉक 121 सीटों पर है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जोर देकर कहा कि लोगों के वोट देने के बाद बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। भाजपा के पीयूष गोयल ने गरीबों की सेवा और युवाओं को अवसर प्रदान करने के कारण पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता पर टिप्पणी की। आईएनडीआई गठबंधन का दावा है कि वे 295 से अधिक सीटें जीतेंगे। प्रारंभिक गिनती से पता चलता है कि एनडीए 100 सीटों को पार कर गया है। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू हुई। जैसे ही पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल की ओर देख रहे हैं, भाजपा मुख्यालय में जश्न की तैयारी चल रही है और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा द्वारा महत्वपूर्ण पार्टी बैठकें बुलाई